गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 11 मैथ के लिए हम अगला वीडियो आपको देने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको पिछले समुच्चय आपको हम बता रहे थे। तो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1A हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था। अब इस वीडियो में एक्सरसाइज हम 1B की ओर चल रहे हैं। 1B से संबंधित परिभाषाएं हमने स्टार्टिंग में आपको बता दिया था। कौन कौन सी? परिमित समुच्चय, परिमित और अपरिमित, रिक्त, एकल और समान समुच्चय। ये सभी की परिभाषाएं हमने यानी समुच्चय के प्रकार में हमने पांचों का वर्णन कर दिया था। एक्सरसाइज 1B आपकी इन्हीं परिभाषाओं से रिलेटेड है, जिसमें जैसे हम पहले सवाल की बात करें तो पहला सवाल इसमें यह है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन कौन से समुच्चय परिमित तथा अपरिमित हैं। जैसे ए नंबर इसमें दिया है, इसमें हमको सिर्फ पहले सवाल में परिमित या अपरिमित छांटना है। ए नंबर में दिया है सप्ताह के दिनों के नाम का समुच्चय। सप्ताह के दिनों का नाम का समुच्चय। चलिए इसको हम पहले ए इक्वल बी इक्वल कुछ भी आप मान लीजिए। अब इसमें कौन सी बात कही है? सप्ताह के दिनों के नामों का समुच्चय, के नाम का समुच्चय। तो सप्ताह के दिन कौन कौन से होते हैं? सोम यानी सोमवार, मंगलवार, ऐसे डेट डेट कहाँ रविवार तक आपको लिख देना है और मंजा कोष्टक आपको बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ परिमित है कि अपरिमित है, इसे हमें पहचान करना है। परिमित में हमने बताया था कि परिमित में हमको शुरुआत और लास्ट दोनों पता होता है, और अपरिमित में हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग तो पता होता है मगर उसका एंड नहीं पता होता है। तो आप ये बताइए इसमें आपको स्टार्टिंग और एंड दोनों क्लियर है, इसलिए कैसा हो जाएगा? परिमित समुच्चय। क्लियर? जैसे आगे बी नंबर में दिया है यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम संख्या है। विषम संख्या है। अब आप देखिए हमने भी इसको एक कॉल कर लिया। यक्ष सच दैट यक्ष एक विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होती हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डेट 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 जहां तक आपकी संख्या होती है वहां तक। तो अब आप इसमें देखिए कि स्टार्टिंग तो हमको पता है मगर एंड पता है क्या? नहीं पता है। तो ऐसी परिभाषा अपरिमित की होती है। अपरिमित की परिभाषा है कि जिसका शुरुआत हमको पता हो मगर लास्ट उसका पता ना हो। अभी इसका मतलब ये विषम संख्या कहां तक जाएंगी? जहां तक गिनती होगी। अब गिनती कहां तक है वो संख्या आपको पता नहीं है, इसलिए ये कैसा समुच्चय हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय। ठीक है? इस प्रकार आपको ये पहले के और जो भी पार्ट हैं इसी प्रकार आपको करना है। सिर्फ आपको जो बात कहता है वो बात से आपको लिख देना है। इसके बाद देख लेना कि जिसका शुरुआत और लास्ट पता हो उसको परिमित समुच्चय बोलो, और जिसका शुरुआत पता हो लास्ट ना पता हो वो उसको अपरिमित समुच्चय बोलिए। ठीक है? अब इसके हम अगले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय एकल हैं। जैसे कुछ सवाल हम डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं। इसमें दिया है पहला 4 दिया है,
दूसरा बी में दिया है x दैट x एक सम अभाज्य संख्या। सी नंबर में दिया है सी, यार और हम कुछ ऐसा ले लें, जैसे इसका ई नंबर है 3,2 और एफ नंबर है x दैट x दैट x स्क्वायर इक्वल 16। 4 सवाल हम ले रहे हैं, इसमें टोटल 6 सवाल हैं, तो 2 सवाल आप अपने अभ्यास करिए। इसमें आपको सिर्फ छांटना क्या है, एकल समुच्चय। अब एकल समुच्चय की परिभाषा हमने आपको बताई थी, जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो वो एकल समुच्चय कहलाता है। इसमें केवल एक ही अवयव है, इसलिए ये एकल हो जाएगा, एकल समुच्चय। इसमें बात करें, देखिए x दैट एक सम अभाज्य संख्या। अब आपको जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। 2, 3, 5, 7, 11 जो किसी से ना कटे। तो 2 के अलावा जो भी संख्याएं आएंगी वो विषम अभाज्य संख्याएं आएंगी। सिर्फ एक यही है जो सम अभाज्य संख्या, सम भी है साथ में अभाज्य संख्या भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा एकल, क्योंकि इसमें भी एक आ गया है, एक ही अवयव। ठीक है, इसकी बात करें, इसमें देखिए 2 अवयव है, इसलिए एकल नहीं होगा। इसकी बात करें x स्क्वायर इक्वल 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको इस समीकरण को सॉल्व करें तो x बराबर हो जाएगा √16, x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 4, यानी x के कितने मान हो गए, एक प्लस का 4 हो गया, दूसरा माइनस का 4 हो गया। अब यहां पर बताइए कितने अवयव हैं, 2 अवयव, इसलिए ये एकल नहीं होगा। एकल का मतलब सीधे से जिससे जिस समुच्चय में केवल एक अवयव हो वही एकल कहलाएगा। जिस समुच्चय में एक से अधिक या एक भी ना हो वो एकल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दूसरे प्रश्न की ओर हम आगे बढ़े और दूसरा प्रश्न भी आपको क्लियर हुआ। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। इसके दो एक सवाल हम आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं, जो भी इनके बीच के गैपिंग है वो आप लोग लगाइएगा और साथ में लगाकर उसकी एक एक फोटो खींचकर भेजिए। कम से कम एक सवाल की तो रोजाना एक फोटो भेजना चाहिए आपको। तीसरा है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। वही पहले नंबर की तरह हमने परिमित और अपरिमित आपको वैसे ही बता दिया था। दो एक सवाल इससे भी हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे इसका का नंबर दिया है, यानी पहला नंबर वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। अब यहाँ पर वर्ष के महीने कौन कौन से होते हैं, जनवरी, फरवरी, कहां तक, दिसंबर तक। अब एक चीज इसमें देखिए, स्टार्टिंग भी पता है लास्ट भी पता है, इसलिए कैसा समुच्चय हो जाएगा, परिमित समुच्चय। और जैसे एक ऐसा क्वेश्चन ले लें, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। इसी के दूसरा नंबर यानी का नंबर दिया है, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब यहां पर आपको देखना है
कि 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो यहाँ पर 100 से बड़े 101, 102, 103 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक, जहाँ तक संख्या हो 100 से बड़े हैं और साथ में सब धनात्मक है और साथ में पूर्णांक का मतलब पूरे हैं। आपको ऐसा नहीं एक से एक सही 1/2 ऐसी संख्या नहीं लेना है। पूर्णांक का मतलब है जो पूरी पूरी हों। अब पूर्णांक धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, मगर यहाँ सिर्फ बात कही गई है धन पूर्णांकों की। तो और भी 100 से बड़े, तो 100 से बड़े हमने धन पूर्णांक, और 100 से बड़े जहाँ तक संख्या होगी वहां तक इसके धन पूर्णांक आएंगे। तो इस प्रकार 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय आपका 1 से 1, 1 से 2। तो ये कैसा समुच्चय बन रहा है, इसका स्टार्टिंग तो हमको पता है मगर लास्ट नहीं पता, इसलिए कैसा समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। इस प्रकार आपको तीसरे के सारे प्रश्न आपको कर लेने हैं। चौथा सवाल इसका है, निम्नलिखित में से रिक्त समुच्चय बताओ। चौथे में आपको रिक्त समुच्चय के बारे में आपको बताना है। तो रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं, जैसे पहला दिया है, बी बराबर दिया है x such that x स्क्वायर इक्वल 25, और यहाँ आगे लिखा है सम संख्या, x सम संख्या। तो यहाँ पहले आप निकालिए x स्क्वायर, समीकरण को सॉल्व करिए, x स्क्वायर इक्वल 25, तो x बराबर हो जाएगा √25, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 5। इस प्रकार इसका समुच्चय क्या बन जाएगा, प्लस का 5 और माइनस का 5। लेकिन यहाँ आगे कहा कि x एक सम संख्या है, यहाँ पर ये दोनों विषम संख्या है, क्योंकि इस समुच्चय में एक भी सम संख्या नहीं है, इसलिए यह कैसा समुच्चय होगा, रिक्त। रिक्त समुच्चय का मतलब सीधे होता है कि एक भी अवयव ना हो, और रिक्त की परिभाषा सीधे क्लियर कि जिस समुच्चय जो बात कही जाए वो बात में एक भी अवयव न निकले तो वो समुच्चय आपका रिक्त हो जाएगा। इस प्रकार हमने आपको चौथे सवाल तक हमने आपको बता दिया। अब यहाँ तक आप लोग लगाकर, और इसके आगे हम 5वें से अगले वीडियो में आपको सेंड करेंगे।